बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों को अजीम हस्तियों में शुमार किया है वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। जब फ़िरौन ने रियान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागवार गुज़रा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था और फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। शादी की पहली रात ही जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। ऐसा भी लिखा गया है कि फ़िरौन को अल्लाह ने नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया से हम बिस्तरी ही ना कर सका। जबकि बाज़ जगहों पर है कि फ़िरौन को ऐसी अजीब बीमारी लग गई कि वो सारी उम्र के लिए हम बिस्तरी से कासिर था। ये भी अल्लाह की तरफ से हज़रत आसिया के लिए एक ख़ास करम था कि वो फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रहीं। फ़िरौन की एक बेटी भी थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल तबाह हो गया है। खौफ व वहशत से उसका पूरा वजूद लरज़ने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की हो तो उसे कत्ल ना करना, ताकि उसकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसको महल में ला कर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे खूबसूरत बच्चा निकला। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि बच्चा उसकी आँखों की ठंडक है तो अल्लाह पाक उसको हिदायत फरमाता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा शादी के पहले दिन ही फ़िरौन के ज़ालिमाना और काफराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाईं। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद सजदे करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गईं और फ़िरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो हज़रत आसिया पर भी जुल्म ढहाने शुरू कर दिए। रोज़ दिन और रात उनको मुख्तलिफ़ अज़ियतें देने लगा। फ़िरौन जैसा काफर शोहर भी उनके ईमान को ना डगमगा सका। लेकिन फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्त से मुनहरिफ कर दे, लेकिन वह ऐसा ना कर सका।
اور حضرت آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف اللہ کی عبادات میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھل کر فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون کو غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں، بہت دردناک عذاب سے مسلط کیا، آپ کو کھونٹیوں کے اندر گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی آسیہ سلام اللہ علیہا عزم و استقلال پر قائم رہیں اور فرعون کے کفر سے پناہ چاہی۔ ایک روایت ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال بہت بڑا درس ہے۔